Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is On the Face of It, written by Susan Hill. Clear? तो बच्चों ये it is a short play which has three scene. इसमें जो है सीन कितने बच्चों? 3 है और 3 ही करेक्टर्स हैं. कौन कौन है? मिस्टर लैम, डैडी एंड डैडीज मदर. तो 3 सीन है. फर्स्ट एंड लास्ट सीन प्लेस्ड इन द लैम्स गार्डन. तो फर्स्ट और लास्ट सीन कहाँ होगा बच्चों? प्लेस्ड इन द लैम्स गार्डन. और जो सेकंड सीन है वो कहाँ पे होगा? डैडीज हाउस, उसके घर में होगा. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे करेक्टर कौन कौन है? मिस्टर लैम जो एक ओल्ड मैन है. दूसरा कौन है? डैडी हु वाज कितने साल के हैं वो? 14 years old, 14 साल के हैं, यंग है. और डैडीज मदर. एंड इट इज रिटन बाय, यहाँ पे किसके ऑथर की फोटो है? सुसैन हिल. तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं. ये मिस्टर लैम है और ये कौन है? डैडी. तो मिस्टर लैम की क्या है? एक लेग जो है टिन लेग है. वॉर में जो है, मे बी जो वॉर में ब्लास्ट के टाइम जो है उनकी एक लेग जो है, ही लॉस्ट हिज 1 leg. और ये किसकी है? इस समय टिन लेग है, मेटल की बनी हुई है. दूसरा जो कौन है? डैडी है. डैडी भी क्या है? उनका जो हाफ फेस है वो क्या है? बर्न है. किससे बर्न है? ड्यू टू एसिड. एसिड की वजह से उनका हाफ फेस जो है बर्न है. तो यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली है. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है बिटवीन द होल प्ले रिवॉल्व अराउंड मिस्टर लैम एंड डैडी, दोनों के, और डैडीज मदर. तो मेनली जो कन्वर्सेशन है इन दिस प्ले बिटवीन डैडी एंड मिस्टर लैम. तो ये कौन है? मिस्टर लैम. डैडी. ये कितने साल के हैं? 14 years के. और ये ओल्ड एज के. आगे देखते हैं प्ले में क्या होता है बच्चों. पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे और जो मेन कैरेक्टर्स हैं. अबाउट द ऑथर. सुसैन हिल इज एन, तो ऑथर का नाम क्या है? सुसैन हिल is an English author of fiction and non-fiction work. Her novels include The Woman in Black. Mainly कौन कौन से हैं इनके novels? Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. So this is all about the author. Before we read the chapter, let's discuss. This is a play featuring an old man. जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक ओल्ड मैन है जिनका नाम क्या है? मिस्टर लैम. एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग द फॉर्मर्स. फॉर्मर्स गार्डन मीन्स मिस्टर लैम्स गार्डन, ओल्ड मैन का गार्डन था. क्लियर? ही लिव्ड देयर अलोन. और उस जो जिस घर में वो रहते थे उसमें क्या था? एक गार्डन था. एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन. तो कहाँ उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है? इन द फॉर्मर्स गार्डन, मिस्टर लैम्स गार्डन. द ओल्ड मैन strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn. अब withdrawn किसको कहते हैं? क्योंकि उसका जो है हाफ बर्न फेस है. कई बार होता है ना बच्चों कि हम लोग जो है लोगों से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है मे बी वो हमसे डर रहे हैं ड्यू टू द अगली फेस. जैसे उसका हाफ बर्न था, उसे लगता था कि मेरा फेस कैसा है? अगली है. तो withdrawn का मतलब क्या होता है बच्चों? withdrawn means not wanting to talk other people, मतलब बात करना नहीं चाहते. एंड defiant, what is the bond that unites the two? अब इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड था कि जो दोनों यूनाइट हो गए, एक हो गए? तो ये हम जो है अभी डिस्कस करेंगे चैप्टर में. क्लियर? तो इट इज क्लियर टू यू कि वी आर टॉकिंग, हम किसकी बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्ले? मिस्टर लैम. मेन कैरेक्टर कौन है? मिस्टर लैम, डैडी, एंड थर्ड कैरेक्टर इज डैडीज मदर.
तो ये क्या है बच्चों, एक छोटा शॉर्ट प्ले है। क्लियर? मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने डिस्कस करा डैडी है, तो लेट्स टॉक अबाउट डैडी। डैडी कौन है बच्चों? इज अ बॉय 14, कितने साल के हैं? 14। डैडी ए बॉय ऑफ 14 विद ए बर्न फेस, उनका जो फेस है कैसा है? बर्न है, जला हुआ है। अब आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जिनका फेस बर्न रहता है, तो कई बार क्या होता है, बच्चे डरते हैं या टीज करने लगते हैं। तो सेम जो है डैडी के साथ भी था। कितने साल के थे? ही वॉज 14 years old, अ बर्न फेस, लुक्स अगली, कैसे दिखते थे? अगली, लोनर, अकेले रहते थे। पेसिमिस्टिक किसको कहते हैं बच्चों? पेसिमिस्टिक होते हैं, एक होते हैं ना निराशावादी, मतलब बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक, निराशावादी। सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, और हमेशा जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में रहते थे। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, विथड्रॉन, एंगर, विथड्रॉन एंड introverted, low confidence and indulge in self pity, suspicious of the intent of others। अब जैसे लोग उसको देखते हैं, टीज करते हैं, तो उसको अपने ऊपर ही जो है क्या आता है? पिटी रहता है, अपने सेल्फ पिटी, गुस्सा आता है, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, पेसिमिस्टिक। तो अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो उसकी अपने आप जो है क्या आती है? नेगेटिविटी आती है। तो बच्चों अगर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आता है या आपको मेट करता है, मिलता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उससे पोलाइटली बात करनी चाहिए। सेकंड कैरेक्टर कौन है? यहाँ पे दिखाया है, ये देखो हाफ बर्न फेस है, और ये कौन है? डैडी। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे कौन है? डैडी एंड लैम। मेन कैरेक्टर जो है मिस्टर लैम। सेकेंड कैरेक्टर इज मिस्टर लैम। लैम क्या है? ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। कैसी लेग है उनकी? टिन लेग। अब ये कैसे हैं? ऑप्टिमिस्टिक है, जोवियल है। जोवियल किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक वर्ड है जोवियल, खुश मिजाज जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जोवियल। ऑप्टिमिस्टिक किसको बोलते हैं? एक होता है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आशावादी। तो दोनों का अपोजिट मीनिंग है कि डैडी जो थे पैसिमिस्टिक थे और मिस्टर लैम क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे। तो उन्हें बच्चे जो हैं लैमी लैम करके चढ़ाते थे, बट वो केयर नहीं करते थे, और जो है वो जोवियल थे, एक अच्छा नेचर था उनका, खुशमिजाज थे, सोशल थे, आउटगोइंग, टॉलरेंट थे, हेल्पफुल थे, सेंसिटिव थे, इंडिपेंडेंट, अकेले रहते थे, और अपने गार्डन में अगर कोई आता था तो उसको वेलकम करते थे, ये नहीं कि वहां से भगाते थे। डिडंट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लेमली लैम। अगर बच्चे जो हैं उनको लेमली लैम बोलते थे तो वो केयर नहीं करते थे, बुरा नहीं मानते थे। और पिकिंग द क्रैब एप्पल्स। तो अभी हम बताएंगे कि क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं। क्रैब एप्पल्स होते हैं बच्चों कि एक एप्पल्स की तरह जो है एक फ्रूट होता है, खट्टे एप्पल्स, उनको बोलते हैं क्रैब एप्पल्स। एप्पल्स की ही तरह होते हैं, स्मॉल कलर का स्मॉल फ्रूट्स होता है, उसको बोलते हैं क्रैब एप्पल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हमारा? डैडीज मदर, जो 14 इयर्स का था उसकी मदर। तो मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे कन्वर्सेशन है मेन, वो किसके बीच में? डैडी और मिस्टर लैम के। एक क्या है? एक का फेस क्या है? हाफ बर्न है। दूसरी का क्या है? टिन लेग है। तो दोनों, और नेचर कैसा है बच्चों? दोनों का अपोजिट है, क्योंकि डैडी को लगता है कि लोग जो हैं उसके पास नहीं आएंगे या उसको टीज करेंगे बच्चे, तो वो है थोड़ा सा पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है, फ्रस्ट्रेटेड है, और ज्यादा वो किसी से बात नहीं करना, डिडंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल। नेक्स्ट कैरेक्टर इज योर मिस्टर लैम। लैम कैसे हैं? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हैं, जॉली नेचर के, जोवियल हैं, टॉलरेंट है, और कोई अगर उन्हें टीज करते हैं बच्चे तो ही डिडंट केयर, मतलब परवाह नहीं करते। तो ये हमारी मेन कैरेक्टर्स थे। आई होप क्लियर हो गए आपको। तो सिंपल सा यहाँ पे कन्वर्सेशन, दिस इज योर सीन फर्स्ट। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने सीन है, सीन फर्स्ट,
और सीन सेकंड, थर्ड, ये कहां पे होंगे? प्लेस्ड इन द लैम्स गार्डन। लैम्स गार्डन। सेकेंड सीन, प्लेस्ड इन डैरीज हाउस। क्लियर? तो अभी लेट्स बिगिन विद सीन फर्स्ट, मिस्टर लैम्स गार्डन। अब यहाँ पे क्या है? मिस्टर लैम्प का गार्डन है। देयर इज द ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। अब यहाँ पे बच्चों ओकेशनल का मतलब क्या है? ओकेशनल मीन्स कि कभी कभी जो है, नॉट ऑलवेज, साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, उनके गार्डन में कभी कभी जो है किसकी आवाज आती है? बर्ड सॉन्ग। एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। रसलिंग मीन्स जब द साउंड प्रोड्यूस बाय ड्राई लीव्स, जब सूखी पत्तियों के ऊपर कोई चलता है ना बच्चों, एक साउंड आता है, उसको बोलते हैं रसलिंग। ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग कि हमेशा नहीं आती, एंड और किसकी? ऑफ द लीव्स रसलिंग, जिसपे अगर कोई चलता है तो आवाज आती है, उसको बोलते हैं रसलिंग, ड्राई लीव्स की। There is footsteps are heard as he walks slowly and tentatively. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? डैरी जो है चुपचाप कहाँ आते हैं? उनकी फुट स्टेप की जो आवाज आती है। तो रसलिंग की आवाज कहाँ से आती है? When he step on the dry leaves, जब वो स्टेप रखते हैं तो आवाज आती है। फुट स्टेप्स आर हर्ड as he walks slowly and tentatively. अब बच्चों टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है? हेजिटेंटली मीन्स हिचकिचाहट। अगर हम किसी के गार्डन में जा रहे हैं या किसी के ऑर्चर्ड में जा रहे हैं और चुपके से जा रहे हैं विदाउट एनी परमिशन, तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे जो है स्टेप रखेंगे। तो सेम जो है यहाँ पे डैरी क्या कर रहे हैं? फुट स्टेप रख रहे हैं और उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली, हेजिटेंटली मतलब धीरे धीरे चल रहा है, हिचकिचाहट। हेजिटेट करना मीन्स हिचकिचाहट। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, गार्डन में क्या होगा बच्चों? लंबी लंबी ग्रास हैं और उसमें सूखी भी ग्रास हैं, जिससे किसकी आवाज आ रही है? रसलिंग की। ही पॉजेस। अब पॉजेस का मतलब क्या है? थोड़ा सा वो रुकता है, फिर इधर उधर देखता है। भाई क्यों देखेंगे हम? पॉज क्यों करेंगे? क्यों हम रुकेंगे? कि हम देखेंगे कोई हमें देख तो नहीं रहा। देन वॉक्स अगेन, वॉक्स ऑन अगेन। पहले वो रुकते हैं, पॉज करते हैं, फिर चलते हैं। He comes round a screen of bushes. Bushes means झाड़ियां. So that when Mr. Lamb speaks to him, he is close. और जब उन्होंने किसने देखा उनको? मिस्टर लैम्ब। और गार्डन किसका है बच्चों? मिस्टर लैम्ब का है। When Mr. Lamb speaks to him in a close, to him he is close at hand and Daddy is startled. अब स्टार्टल का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, सरप्राइज सडनली। अब क्या होता है बच्चों? अगर गार्डन में जा रहे हैं, आप चुपके से जा रहे हैं और सडनली आपको कोई देख लेगा, अचानक आपको लगेगा कि आपके सामने जो है मिस्टर लैम्ब है, ऑनर है उसके, तो डैडी क्या हुआ? स्टार्टल्ड। स्टार्टल का मतलब है सरप्राइज सडनली, अचानक जो है सरप्राइज होना, चौकन्ना, मतलब एकदम से डर गया वो, स्टार्टल्ड। राइट? तो मीनिंग क्या है? सरप्राइज सडनली When he saw Mr. Lamb. तो अब जो है ये बच्चों, ये क्या है? ये सीन हमने यहाँ पे क्रिएट करा है कि मिस्टर लैम्ब, और आप इमेजिन भी कर सकते हैं मिस्टर लैम्ब है झाड़ी के पीछे हैं और उन्होंने जो है किसको देख लिया है? डैरी को देख लिया। Here is the conversation between Mr. Lamb and Dairy. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स। अब माइंड द एप्पल्स का मतलब क्या होता है? बी केयरफुल, कि नीचे क्या पड़े हैं? एप्पल्स पड़े हैं, बी केयरफुल। तो माइंड द एप्पल, what is the meaning of mind the apples means be careful. डैरी बोलता है, he replied, what? Who is that? Who is there? तो वो ऐसा शो करते हैं कि उन्हें नहीं पता। वो कहते हैं क्या? Who is that? कौन है? Who is there? कौन है वहां? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब my name. तो वो क्या बताते हैं? He told his name. What is the name? क्या नेम है बच्चों? लैम्ब।
लैम इज माई नेम। वो कहते हैं हु इज देयर, तो वो कहते हैं आई एम लैम, माई नेम इज लैम, माइंड द एप्पल्स, बी केयरफुल, क्रैब एप्पल्स दोज आर। तो उन्होंने कहा ये जो एप्पल्स नीचे गिरे हुए हैं ये क्या हैं, ये क्रैब एप्पल्स हैं। तो क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं बच्चों, फ्रूट लाइक स्मॉल हार्ड सोर एप्पल्स, सोर मीन्स खट्टे, क्लियर। तो उन्होंने कहा कि प्लीज मैं तो तुम्हें जो है वार्न कर रहा हूं कि नीचे क्या पड़े हैं, क्रैब्स एप्पल्स, बी केयरफुल। विंड फॉल्स, अब विंड फॉल्स क्या होते हैं बच्चों, विंड फॉल मीन्स हवा से, इन द लॉन्ग ग्रास। तो उन्होंने कहा कि जब हवा चली है तो ये वाले एप्पल्स जो थे क्रैब एप्पल्स क्या हुए, नीचे गिर गए ड्यू टू विंड। अब डैडी बोलते हैं आई देयर आई थॉट। अब वो थोड़ा सा सरप्राइज क्यों था, क्योंकि उसने सोचा यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है गार्डन में। आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, व्हाट ही सेड। अब यहाँ पे डैडी ने क्या बोला कि मैंने सोचा, आई थॉट दिस प्लेस वॉज एम्प्टी, कि ये प्लेस कैसी है, खाली है, एम्प्टी। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। तो उसने कहा मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई रहता है। किसने बोला ये, डैडी सेड टू मिस्टर लैम। तो व्हाट ही रिप्लाइड, लेट्स सी, मिस्टर लैम दैट्स ऑल राइट आई एम हियर। उसने कहा ठीक है तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, मे बी ट्रू, दैट्स ऑल राइट आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, घर तो खाली है। लेट्स सी व्हाट ही सेड, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो उन्होंने कहा तुम किस लिए डर रहे हो, अफ्रेड मीन्स फ्राइटेंड होना। I thought it was empty, an empty house. फिर अगेन ही सेड कि मैंने सोचा कि क्या है, ये खाली है और खाली हाउस है, no one lived there, it was empty. Mr. Lamb said, so it's since. तो उन्होंने कहा ठीक है खाली है। क्यों बोला उन्होंने कि मेरा घर खाली है, क्योंकि वो कहाँ बैठे थे, he was in the garden. So it is since I am out here in the garden, कि मैं तो गार्डन में हूँ। It is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here. तो उन्होंने कहा जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर कैसा है, empty है, खाली है। It means you are true. उन्होंने कहा तुम तो सही बोल रहे हो, तुम सही हो, you are right. कि my house was empty because I am here in the garden. I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. अब जैसा दिन गार्डन में होगा तो बच्चों क्या कमरे के अंदर होगा, ऑब्वियस नो, क्योंकि गार्डन में क्या है, चिड़िया चपिंग कर रही हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास है, लॉन्ग ग्रास है, एप्पल्स हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा ब्यूटीफुल डे, अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। डैडी, थोड़ा सा डैडी जो है पैनिक होते हैं, I have got to go। तो उसने कहा मैं तो भाई क्या करता हूँ, जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पैनिक हो गया वो, क्योंकि वो किसी से, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था कि वो किसी से बात करना नहीं चाहते थे, विथड्रॉन वर्ड पढ़ा था, नॉट वांटिंग टू टॉक टू अदर पीपल। तो वो थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे क्या हो गए, डैडी पैनिक। उन्होंने कहा आई हैव टू गो, मुझे तो जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी वजह से नहीं, ऑन माई अकाउंट मीन्स कि मेरी साइड से नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन। उन्होंने कहा मेरे को कोई परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आई डोंट केयर हु कम्स इनटू द गार्डन। द गेट्स ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कहा सबके लिए गेट खुला रहता है और हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, कि खाली तुम ऐसे व्यक्ति हो, पर्सन हो, हु क्लाइम द वॉल, कि तुम जो है वॉल को क्लाइम करके आए। तो आपको पता है क्यों क्लाइम करके आया था वो, गेट से क्यों नहीं एंट्री करी उसने गेट से इसलिए एंट्री नहीं करी थी कि कोई उसको देख ना ले, क्योंकि हाफ बंद था और वो किसी से ही डिडंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल, राइट। तो उसने कहा कि ओनली यू क्लाइम, लैम ने कहा खाली तुम हो, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, अदरवाइज जो बच्चे किससे आते हैं, गेट, एंड इट इज ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता है। डैडी सेड एंग्रीली, थोड़ा सा एंग्री होते हैं वो, गुस्सा आता है। यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मी, कि तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू,
मैंने तुम्हें देखा, सी सॉ, बट द गेट्स ओपन, तो उन्होंने कहा गेट तो क्या था, ओपन था, खुला था। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, उसने कहा मेरे लिए जो है मेरे गार्डन में सारे लोग, एवरीवन, यू वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम है, सबका वेलकम है। आई सिट हियर, मैं यहां बैठा हूं, आई एम सिटिंग, आई लाइक सिटिंग, और मुझे गार्डन में बैठना क्या है, आई लाइक इट, और मेरे लिए क्या है, सब जो है क्या है, वेलकम है इन द गार्डन। दैट्स वाई क्या करते हैं वो, द गेट ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता है। डैडी क्या बोलते हैं, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब वो थोड़ा सा क्या होते हैं, डर जाता है डैडी, क्योंकि ही वॉज, कितने साल के थे वो, 14 ईयर्स। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए नहीं आया हूँ, चोरी करने, चोरी करने नहीं आया हूँ। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना। तो उसने कहा आई हैड नॉट कम हियर टू स्टील एनीथिंग। मिस्टर लैम, नो नो नो, व्हाट ही सेड, नो, द यंग लैड, लैड का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉय। तो उन्होंने कहा यंग बॉय स्टील स्क्रम, स्क्रम माने श्रिंक द एप्पल्स, इन जो एप्पल्स पड़े हुए यहाँ पे, श्रिंक, यू आर नॉट सो यंग। तो उन्होंने कहा तुम जो हैं, तुम तो क्या हो, बहुत छोटे नहीं हो, यू आर सो यंग, 14 ईयर्स के हो। जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, सारे एप्पल्स को, तो मतलब उनको कहने का मतलब है कि यू आर सो यंग, मतलब उनसे तुम थोड़े बड़े हो, समझदार हो, और तुम क्या कह रहे हो कि नो नो नो, कि तुम जो है लेट्स स्टील की चोरी करने, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर लैम की और किसकी कन्वर्सेशन चल रही है, बिटवीन डैडी एंड मिस्टर लैम। और मिस्टर लैम कौन है, ऑनर ऑफ दैट गार्डन, उस गार्डन के क्या है वो, ऑनर है, और उस घर के, क्लियर। और डैडी कौन है, ही एंटर्ड थ्रू द वॉल, सारे लोग कैसे आते हैं, थ्रू द गेट, बट ओनली डैडी क्लाइंब द गार्डन वॉल टू एंटर दैट गार्डन। डैडी बोलते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इनटू द गार्डन। तो उन्होंने कहा भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, चोरी का नहीं था, स्टील करने का, बट आई वॉन्टेड टू कम इनटू द गार्डन, कि मैं गार्डन में आना चाहता था। और उसने क्या सोचा था, ही थॉट दैट नो वन इज हियर। मिस्टर लैम, यू डिड, हियर वी आर देन। तो उसने कहा कि तुमने ये किया, और दैट्स व्हाई यू आर हियर, यू आर इन माय गार्डन। देन डैडी सेड यू डोंट नो हु एम आई, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हु आई एम। देन डैडी सेड ए बॉय 13 और सो। तो वो बोलते हैं, थोड़ा सा गैस करते हैं मिस्टर लैम, वो बोलते हैं मे बी यू आर 13 ईयर्स ओल्ड और सो। तो व्हाट ही सेड, नो आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। और थोड़ा सा पॉज करते हैं, रुकते हैं। तो इट मीन्स डैडी कितने साल के हैं, 14 ईयर्स ओल्ड, क्लियर। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। अब वो जो है वहां से जल्दी जाना चाहते थे, तो उसने कहा गुड बाय, नथिंग टू बी अफ्रेड। अब मिस्टर लैम जो है बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनको कोई चाहिए बात करने के लिए, दैट इज वाई वो बार बार उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि प्लीज। तो उन्होंने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अफ्रेड मीन्स फ्राइटेंड, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, कि ये गार्डन है और जस्ट मी, बट आई एम नॉट अफ्रेड। तो डैडी बोलते हैं नहीं भाई मैं डर नहीं रहा हूं। फिर पॉज करते हैं, रुकते हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो उसने कहा मैं किसी से नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड, बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसका फेस कैसा था, हाफ बर्न था। तो डैडी ने बोला कि मैं किसी से नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड, बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम सेड व्हाई शुड दैट बी। देन डैडी सेड एवरीवन इज, सारे लोग, इट डजंट मैटर हु दे आर, कि मेरे को मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता हु दे आर, कौन है वो, और व्हाट दे से, कि वो और क्या कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, और कैसे वो दिख रहे हैं या कैसे प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक दिखावा करना है, अंदर से डर रहे हैं बट बाहर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं डर रहे हैं,
उसको बोलते हैं प्रिटेंड, दिखावा करना। आई नो, आई कैन सी, और मुझे पता है, मैं देख सकता हूं कि लोगों के एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन से कि सामने कुछ है और अंदर से कुछ और है। तो यहाँ पे डैडी क्या बोलते हैं, इट डजंट मैटर मी हु आर दे, व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी। मिस्टर लैम, सी व्हाट डैडी सेड, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, तो वो पूछते हैं उससे कि क्या सोचते हैं। तो डैडी सेड, here is a boy, you look at me and then you see my face and you think, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक लड़का है, आप उसको देखो, you look at me, और मुझे देखो कि मैं एक लड़का हूं और मेरी तरफ देखो, and then, और फिर क्या करो, see my face, फिर तुम मेरा फेस देखो और फिर बताओ कि तुमने क्या सोचा, what you think, that's bad, that's a terrible thing, terrible means बहुत अगली, जिसको कहते हैं भयानक थिंग है, मतलब उसे लगता था, वो ऐसा ही सोचता था कि मेरा जो फेस बर्न है बहुत क्या है, terrible thing है, that's the ugliest means बदसूरत thing I ever saw, कि ऐसी, कि जो मैंने पहले कभी ऐसा ugliest नहीं देखा था, ऐसा terrible thing नहीं देखी थी। You think poor boy, but I am not poor, मैं जो हूं poor नहीं हूं, not poor, underneath you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me। तो उसने कहा मेरा इतना अगलियस्ट फेस है, इतना टैरेबल है कि कोई भी मुझको देखता है तो क्या करता है, अफ्रेड होता है मुझसे, अफ्रेड ऑफ मी, इवन व्हेन आई सी माय फेस इन द मिरर, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी माय फेस, आई एम अफ्रेड टू, मैं भी डरता हूं अपने फेस को देख के। किसने बोला ये बच्चों, डैडी सेड टू मिस्टर लैम। यहां पे क्या है बच्चों, दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नॉट द होल ऑफ यू। तो वो डैडी बोलते हैं यस, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, they are ripe for it, I make jelly, it is good time of year September। अब उन्होंने थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बोला उन्होंने later on, बाद में when it is bit cooler I will get the ladder, कि मैं क्या लाऊंगा, ladder लाऊंगा and a stick and pull down those crab apples। अब मैं क्या करूंगा, उस स्टिक से और लैडर से क्या करूंगा, सारे जितने क्रैब एप्पल्स हैं, सोर एप्पल्स हैं, इनको क्या करूंगा, नीचे गिराऊंगा। दे आर राइप फॉर इट, और अभी जो है ये क्या है, राइप मीन्स पके हुए हैं। आई मेक जेली, इट इज गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, तो इन्होंने कहा सितंबर टाइम में इट इज गुड टू मेक जेली। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, अब वो डैडी को बोलते हैं लुक, देखो कितने सुंदर हैं, ऑरेंज गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट। आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड and made into jelly, you could give me a hand। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे हेल्प करो। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया आप लोगों की समझ में आई होप आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। तो एनी डाउट, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर लैम के और डेरी के, दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। एक का बर्न हाफ बर्न फेस है, एक की टिन लेग है, और किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।